वैगन डिस्प्ले ऑफ टैलेंट। मुझे लगता है कि अब जब हम अपनी पाकिस्तानी टीम के बारे में बात करते हैं तो रद्द अमल ऑब्वियसली मुख्तलिफ होता है। जब टीम हार जाती है तब रद्द अमल मुख्तलिफ होता है, बट उनकी खुशी में हम भी शरीक है। व्हाट अ फैंटाबुलस डिस्प्ले ऑफ टैलेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एब्सोल्युटली फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप ये देखें कि सबसे हाईएस्ट स्कोर चेज T20 का सेंचुरियन में ये था, विच वॉज डन बाय मिस्टर बाबर आजम, मिस्टर रिजवान ऑब्वियसली मेजरली, एंड देन फकर या केम इन 2 balls 8 runs एंड दैट्स इट। पाकिस्तान इज विक्टोरियस। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ऐसा लगता है कि जैसे सीरीज की ट्रॉफी के ऊपर हमारा हाथ आ चुका है। अब एक मैच बाकी है जो फैसला करेगा कि क्या पाकिस्तान वाकई ये सीरीज अपने नाम कर सकता है या नहीं। लेकिन इसके साथ एक दो और चीजें जो जिसके बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे, जो हमने पहले भी बात की कि जैसे बाबर जो है पिछले मैच की अगर हम बात करते हैं तो 50 बॉलों में 50 रन बना सके, और आज उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो अपनी गेम को चेंज भी कर रहे हैं। वो साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि जितना मनूवर कर सके अपने गेम को। वो शॉट मेकर, स्ट्रोक मेकर भी हैं, स्लॉगिंग भी करते हैं बीच में। आज उन्होंने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली। ना सिर्फ ये कि उन्होंने बेहतरीन खेली, जहां रिजवान का तस्करा भी मैं उतना ही जरूरी समझता हूं। उसकी वजह यह है, जैसे बाबर ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि रिजवान जो है उसको देख के हमें भी हौसला मिलता है। रोजे में उन्होंने विकेट कीपिंग भी की और फिर उसके बाद उन्होंने बाबर आजम का साथ भी दिया। लेकिन यहां पे बाबर आजम को फिर एक और क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो प्रेशर खुद लिया, ना कि इसके कि वो रिजवान को देते हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि वो एज अ ओपनर खेल सकते हैं। पूरी टीम की एक अच्छी काविश और एक अच्छे नतीजे में हम सबके सामने आई। इसी के ऊपर हम राय जानना चाहेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे एक्सपर्ट ओवर है इन द हाउस विद अस, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली मिस्टर शेब अख्तर। 50 रन जस्टिफाई नहीं है। मैंने साथ ये क्या कहा आपको कि हर बंदे की बैटिंग या टेक्निक वो है नहीं, वो इस किस्म का है नहीं था। अच्छा, हमने उनको वनडे में खिलाया, और ये क्रेडिट देना पड़ेगा आपको मिकी आर्थर को कि जिन्होंने टैलेंट को देखा, पिक किया और कॉन्फिडेंस शो किया। उसकी गेम थी नहीं कभी। जब वो टेस्ट मैच में आया फ्लॉप होना शुरू हुआ। अब टेस्ट मैच का बड़ा बैट्समैन बन गया, नंबर 1 बैट्समैन वनडे का बन गया। अब T20 में उनको आप अपनी गेम को शिफ्ट करना है। मैं ये कह रहा था ना, सुबह भी आपको कहा कि इवॉल्व हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व होने में टाइम लगेगा उसको, और पाकिस्तानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये 15-20 साल पुराना माइंडसेट है जिसकी वजह से पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा उससे। टीम कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन पा रहे। साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि वो इस किस्म का बैट्समैन नहीं है। अब जिस किस्म का वो बैट्समैन है, आज बना है, देखना उसने कितनी टेक्निक चेंज की होगी, उसने शॉट्स डिस्प्ले कितने अडॉप्ट किए होंगे, फिर उसने आउट ऑफ द स्किन जाकर खेला है। उसने ये बताया है कि यार मैं सिर्फ वनडे का बड़ा बैट्समैन नहीं, मैं T20 का भी हूं। हर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट फर्क थी, हर फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट की शॉट सिलेक्शन फर्क है, टेक्निक फर्क है, अप्रोच फर्क है। ये सारी चीजें बाबर को सीखनी पड़नी थी, और वो सीख रहा है। और आज जब मैं 50-100 देखा उसका, तो आज लगा कि देखो कि सारी चीजें ठीक हो रही हैं। बट आई एम रियली हैप्पी, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन इज बिकमिंग अ नंबर 1 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, एंड फॉर द राइट रीजंस, बिकॉज देखें कितने बड़े बैट्समैन विराट कोहली समेत, वो सरपास कर रहा है सबको। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि यार वो अपनी गेम के बारे में सोचता है, ठीक है, वो अपने क्रिटिसिज्म को सही तरह लेता है और फिर उस पर जाके काम करता है अपनी बैटिंग के ऊपर। और आज वो नंबर 1 बैट्समैन डिक्लेयर्ड हुआ। मेरे ख्याल में विराट 855 और ये 865 है। एग्जैक्टली। सो बाय अ ह्यूज मार्जिन, 10 पॉइंट का जो मार्जिन है, छोटा मार्जिन नहीं होता, और बाय लक नहीं है ये, और बाय हार्ड वर्क है ये। सो आई थिंक अगेन आपको ये देखना पड़ेगा कि देखें दिस गाय इज देयर नाउ, और ही इज देयर फॉर गुड 5 years इंशाल्लाह एज अ कैप्टन। अपनी गेम को ऐसे ही अपने ऊपर प्रेशर लेता रहे। एज अ कैप्टन जब तक अपने पे प्रेशर लेता रहेगा, अपने आप को चैलेंज करता रहेगा। आज उसने अपने आप को चैलेंज किया, एग्जैक्टली, और ही केम आउट विक्टोरियस। एग्जैक्टली। और अगेन देखिए, मैंने सुबह भी बाहर मैं आपसे कह रहा हूं, सुबह मैंने कहा था ये सेंचुरियन का विकेट है, ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है फॉर पाकिस्तान। ठीक है, यहां पे अगर 200-230 भी होता तो पाकिस्तान ने ये फैंटी लगा देनी थी साउथ अफ्रीका को। तो आज पाकिस्तान ने वो रूथलेस क्रिकेट खेली है, जिसका मैं आपको बार बार कह रहा था, पाकिस्तान नीड्स टू प्ले द रूथलेस क्रिकेट, एंड बिकमिंग अ रूथलेस टीम नाउ। और अगेन रिजवान पे आगे चल के बात करेंगे, बट ही इज गाय इज अमेजिंग। देखें, एज लॉन्ग एज आप ये प्रूव करते रहे कि जी मैं हकदार हूं, वो हकदारी कैसे शो होगी आपकी? वो ऐसे होगी कि जब आप कहेंगे ठीक है, फखर अगर आता है
वनडाउन आता है तो पहले दायरे के हम हकदार हैं। तो वो आज रिजवान ने प्रूव किया, साबित किया, और साबित करना ही क्रिकेट का नाम है। और आई थिंक ये होता है करेक्टर्स। द करेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, करेक्टर्स आर एक्सिबिटेड। Exactly. Wonderfully said as well. Characters, ladies and gentlemen, are exhibited and not made in crisis. Very true, शोएब भाई। और यहाँ पे एक और पॉइंट मेरे अभी ज़हन में है, वो पॉइंट ये है कि हमने हाल ही में देखा जब पीछे सरफराज कप्तानी कर रहे थे या बीच में रिजवान भी कप्तानी कर रहे थे, तो एक इंसान, एक तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह जब हम भी घर जाते हैं कोई अच्छी चीज करके या अच्छी खुशखबरी लेके, तो मां कहती है नजर ना लगे, हम कहते हैं जी हमारी टीम को नजर ना लगे। लेकिन इसके साथ जो एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं शोएब भाई, वो ये है कि हमने हाल ही में रिसेंटली हमने देखा, प्रीवियसली देखा कि बहुत सारे कप्तान इनको जिन्होंने अच्छी कप्तानी भी की, हमें चैंपियंस ट्रॉफी तक भी पहुंचाया, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कप्तानी का बर्डन ज्यादा बढ़ता चला गया, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज नीचे आती रही। बाबर के साथ ये चीज बड़ी यूनिक है कि तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान होने के बावजूद भी वो प्रेशर नहीं लेते हैं जिस तरह का प्रेशर हमने प्रीवियसली देखा कि कप्तान ले जाते हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज पे भी हिंड्रेंस आती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुक है इसका? नहीं, इसके साथ पर्सनैलिटी का ताल्लुक भी है, इसके साथ ग्रूमिंग का भी ताल्लुक है। इसके साथ ये भी है कि मैंने चैलेंज करना है अपने आप को बहुत सारी चीजों के सामने। मैंने ये भी देखना है कि यार कि मेरे पर्सनल गोल्स क्या हैं। अब पर्सनल गोल्स में अब देखें, बाबर आजम के पास चल गया ना कि यार मेरी गेम नहीं है, ये बाबर आजम की गेम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। सही है। उसने अडॉप्ट की है ये, बिल्कुल। और अब इतनी फास्ट क्रिकेट के अंदर उसने अपनी गेम को चेंज करते हुए उसने ये दिखाया कि यार मैं इसका भी अहल हूं। सो अगेन ओवर एंड ओवर अगेन कि ये चैलेंजेस उसको आते रहेंगे। और 3 फॉर्मेट की कप्तानी करना और बायस के बबर में रहना, इज नॉट टू मच ऑफ फन इज हैपनिंग ऑफ द फील्ड। दिस इज लाइक अभी बाहर ही जा सकते, खाना नहीं खा सकते, रोम अराउंड नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका इज अ ग्रेट प्लेस व्हेन इट कम्स टू ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म। वो हम नहीं कर सकते। हमने बड़े मजे किए हुए हैं जी, हमने क्रूगर पार्क गए हुए हैं, हाँ जी, हमने मसाई मारा में हमने गेम रिजर्व खाया हुआ है, उनके साथ गेम रिजर्व की रिजर्वेशन के लिए काम भी किया हुआ है। सो दिस सॉर्ट ऑफ फन आर मिसिंग, राइट? बट अगेन बाबर आजम इज सारे डिस्पाइट ऑल द प्रेशर्स दैट ही हैड एंड लिमिटेशन ऑफ हिज गेम जो उसको अलाउ नहीं कर रही थी, और लोग उसको बार बार ये कह रहे थे, और मैं ये बार बार कह रहा था कि इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसने इट डिडंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। अगेन ये सीखने की बात ये है कि दिस मैन वांट्स टू डू इट। एग्जैक्टली, दिस मैन वांट्स टू डू इट इन टर्म्स ऑफ ही वांट्स टू बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर, आल्सो वांट्स टू बिकम अ बेटर कैप्टन। ट्रू। और उसकी कप्तानी आज बेहतर नजर आई, और कप्तानी के साथ साथ मुझे ये देखें खुशी ये चीज हुई कि पाकिस्तान जिस तरह कम बैक किया विद इन 12 ओवरों में 120 ख्याल में 20-30 लगा हुआ था। हाँ जी, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट किया उनको 200 पे। विकेट बहुत अच्छा था, यहाँ मार्क पड़ रही थी। आई अंडरस्टैंड कि हमारे फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे नए बॉल से, लेकिन बट गिवन द फैक्ट कि विकेट भी बहुत अच्छा था। अगेन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान टीम की जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, रीबिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टैलेंट इसी तरह हो रही है। सिलेक्ट हो गया, आपके पास आ गया। अब पाकिस्तान ने इसमें बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स को पिक करके वो क्रिकेट खेलनी है जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया कर रही है, रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया चाह रही है। ऐसे ही है, और आपको आज उन्होंने करके दिखाया। And this guy is going to go places after this. Exactly. जहां पे शोएब भाई ने अभी कप्तानी की बात की, कप्तानी के हवाले से थोड़ी बात करेंगे। कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है, या ऑब्जर्वेशन है मेरी, वो ये है कि हम जो बाबर माइंडसेट बना के आते हैं पहले से पिच के हिसाब से कि यार ये अच्छा फास्ट को मैं तब यूटिलाइज करूंगा, स्पिन को मैं तब यूटिलाइज करूंगा, हफीज को मैं मौका नहीं दूंगा। अगर कोई स्पिनर अच्छी बॉलिंग करा भी रहा होगा तो मैं जो है अपने डेथ ओवर्स में पेसर्स का ही इस्तेमाल करूंगा। अगर हम पीछे भी देखें तो शाहीन शाह अफरीदी से यूजुअली T20s के अंदर 16वां या 18वां ओवर करवाया जाता है। वनडेज में देखें तो 46 या 48 ओवर शाहीन शाह अफरीदी करा रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है, इसको भी बात करेंगे। लेकिन रिजवान, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑब्वियसली ट्रूली डिजर्व्स टू बी द स्टार एज वेल। न्यूजीलैंड से अगर हम शुरू हों और अब तक का जो रिजवान का सफर है या परफॉर्मेंसेज है, ट्रिमेंडस, मार्वलस। I mean, what can you say? इनिंग्स में हर चीज आपको मिलेगी, आपको बैटिंग मिलेगी, आपको प्रॉपर क्रिकेट की शॉट्स मिलेंगी, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको फुटवर्क मिलेगा। एग्जैक्टली। और अगर आप उनकी फुटेज निकाल कर देखें कि किस फुटवर्क से खेलते हैं वो, उसमें इतना चांस होता है कि उनके पास कि वो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी पोजीशन बना लेते हैं। और देखें, अगेन मैं इवॉल्व करने की बात कर रहा था, तो इतना जल्दी इवॉल्व करना किसी प्लेयर के लिए इतना आसान नहीं होता। और जिस तरह वो खेले हैं, जिस तरह उन्होंने लीड किया फ्रॉम द फ्रंट, यही अच्छे बड़े कप्तान की निशानी होती है। और आगे भी चल के अपने आप को प्रूव करते रहें। इंशाल्लाह। और ये छोटा सा करियर होता है 10 साल का,
इसी 10 सालों में आपको फोकस रहना होता है, बट यू नो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही इज सेटिंग टारगेट्स फॉर अदर बैट्समैन कि यार जो मुझे फॉलो करेंगे या मेरी बैटिंग को फॉलो करेंगे तो इस तरह करेंगे। वो जितना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करते रहेंगे और जिस तरह इवॉल्व करते रहेंगे वो इंस्पिरेशन बनती जाएगी फॉर द यंगस्टर्स टू फॉलो। सो इसीलिए देखें, हम फाइनली वो छक्का मारने वाला प्लेयर, तेज खेलने वाला प्लेयर नहीं, हमें इस किस्म का प्लेयर को प्रमोट करना है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, जो T20 में अगर 50 में 100 करता है उसमें आउट फॉल शॉट नहीं मारता। हमने गलती पास में ही की कि जो तेज खेलता है तो स्टार बना दिए, ये नहीं करना हमने। सही। हमें मोहम्मद यूसुफ को बनाना था, इंजमाम उल हक को या बाबर आजम को। नाउ द बाबर आजम इज द स्टार, और इस किस्म की बैटिंग को आपको फॉलो करना है, और इस किस्म का बैट्समैन जो सिर्फ T20 परफॉर्म नहीं करता, हर फॉर्मेट में करता है। अगेन कमिंग बैक टू रिजवान, देखिए इट्स गोना बी टफ। ये खाली रिजवान नहीं है, मैनी अदर क्रिकेटर्स जो विकेट कीपर बैट्समैन थे या बैट्समैन थे वो रोजा रख के खेलते थे। बिल्कुल। आई मीन इट वाज टफ फॉर मी बिकॉज मुझे 10 ओवर भाग, बट मैं इसके हक में नहीं हूं कि आप रमजान के दिनों में क्रिकेट के मैचेस रखे जाए, मैं इसके हक, इस चीज की माफी नहीं है। रोजा फर्ज है, और अगर स्केड्यूल ऐसे बनाया जाए जिसमें रमजान में क्रिकेट ना हो, ये बेहतर है। बट अगेन अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, किसी वजह से हैं, रोजगार कमाने की वजह से जा रहे हैं, या हिजरत करने की वजह से आपको रोजा, बहुत सारी रिलैक्सेशन भी हैं, बट अगेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट का और रमजान के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का बड़ा ख्याल रखा गया। मुझे ये खुशी हुई कि ऑन द फील्ड पानी नहीं पिया गया, दिखाया नहीं गया। और रिजवान, जिस तरह यूनुस खान हैं, जाहिद भाई हैं, मैनी अदर क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में जो खेलते थे रोजा रख के, तो रोजा रख के खेलते थे, और 50-50 ओवर खेलते थे, 100 ओवर की फील्डिंग भी करते, 50 ओवर की बैटिंग भी करनी, फिर 50 ओवर की फील्डिंग भी करनी, और फिर अभी भी रोजे में बहुत टाइम पड़ा हुआ है साउथ अफ्रीका में। तो इट्स टफ। और देखें, ये नियत की बात होती है और कंटेंट, अपना इंटेंट की बात होती है। आप कोशिश ये करिए कि देखें, रिजवान कम्स अक्रॉस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय। एग्जैक्टली। और उनकी खाली शोहरत पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बढ़ रही है। जिस तरह लास्ट शमशी को उन्होंने हक किया, ही वाज वेरी हम्बल, ही वाज ह्यूमिलिटी इनके बहुत अंदर थी। आप टफ क्रिकेट खेलें, आप एक दूसरे के बेशक मथे लग जाएं, लेकिन वन द गेम इज ओवर, then make sure that come across as a great brand ambassador, as a human. Exactly. आप एक दूसरे का ख्याल करें। But it's great to see that पाकिस्तान 1 wicket down, अगर बैट कैरी करता बाबर तो बहुत ज्यादा रूथलेस हो जाता, बड़ी परेशानी में आती। लेकिन चलो, विलियम्स को भी ये होगा कि चलो जी, मैंने इतनी बड़ी इनिंग्स के बाद उस बैट्समैन को आउट किया था जिसका नाम बाबर आजम है। एग्जैक्टली। देखें ना, कमिटमेंट देखें, खाली बैट से रन तो नहीं बनाने होते, बल्ले से लग के आपने फिर रनिंग बिटवीन द विकेट रन बनाने होते हैं, बट इट्स रियली टफ। मुझे ये अच्छा लगता है कि ही प्लेज फॉर द टीम। जो भी चीज उनसे रिक्वायर्ड है, देखें जो भी परफॉर्मेंसेज है ना, रिफ्लेक्ट इसलिए अच्छी करती हैं या अच्छी इसलिए लगती हैं कि जब आपकी टीम को फायदा हो रहा हो। ट्रू। और अगर आपने 50 रन भी किए तो वो टीम को जाएं। बिल्कुल। और वही लोग स्टार बनते हैं। याद रखिए, एवरेजेस के लिए जो खेलता है, जो बच के खेलता है या अपने पेस को कम कर देता है, माइंड यू, मुझे रिमेंबर दोज डेज के द मेनी पीपल सेड, यार अपना रन छोटा कर लो। तो मैंने कहा, छोटा करे क्या करूंगा, लंबा खेल जाऊंगा। मैं कहा, लंबा खेल जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा। मैं कहा, जो आज का दिन है इसमें आज तेज भाग के अपने घुटने तोड़ के या पसलियां तोड़ के आज का दिन पाकिस्तान के लिए जिताने की कोशिश करूंगा। कल की कल अल्लाह जाने। तो कंट्रीब्यूशन जो आपकी होती है, इंटेंट जो आपकी होती है, आप प्ले स्लो डाउन नहीं करते, आप अपने रन्स जो हैं वो इसलिए बनाते हैं कि पाकिस्तान जीते। सो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलता, सारे ही खेलते हैं, ठीक है, लेकिन आपने डरना नहीं होता, दलेरी के साथ आपने ये दिखाना होता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन, जो मेरे अंदर टैलेंट है, वो कैसे ट्रांसलेट होगा इनटू पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस। सो दिस इज रिजवान इज ऑल अबाउट फॉर यू। एग्जैक्टली, एंड इट्स वंडरफुल। और रिजवान से आप कभी वैसे भी अगर मुकालमा करें या गुफ्तगू करें या व्हेनेवर यू आर इन कॉन्वर्सेशन, तो आपको पता लगता है कि यार ये एक डाउन टू अर्थ, मॉडेस्ट, बट ही नोज व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग। वंडरफुल इनिंग्स बाय रिजवान एज वेल। क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट्स ड्यू। लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं ब्रेक पे जाने से पहले, वो शुबे में ये सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे हमने पिछले मैच में देखा, कभी हम 18 ओवर्स में हाईएस्ट रन चेज कर देते हैं, कभी हम इतने ही ओवर्स में तकरीबन घर चले जाते हैं, 140 में पैक हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी टीम में
क्या आगे आने वाले वक्त में हमें नजर आएगी इन्हीं खिलाड़ियों के साथ कि कंसिस्टेंटली हम एक रूथलेस कंसिस्टेंसी साइड बनते जा पहले रहे हैं? बोर्ड में लाते हैं। बोर्ड एटलीस्ट चलो 2-3 साल हो गए, एक तो बोर्ड है ना, हाँ एक है, अब 2-3 एक साल है। का। हाँ जी, अब एक सिलेक्शन कमेटी है, ऐसे ही है, कंटिन्यू करो। बिल्कुल इसी तरह अब कोचेज एक ही भी। स्क्वाड है, इसको कंटिन्यू करो। बिल्कुल। उसमें जो यंगस्टर्स हैं, जो डिजर्विंग यंगस्टर्स हैं फर्स्ट क्लास के, उनको लाते जाओ आगे और बेंच स्ट्रेंथ को तगड़ा करते जाओ और इतना फेयर्स एंड कंपटीशन कर दो विद इन द टीम कि सबको पता हो कि यार मुझे पीछे ये करो। रिक्वायर्ड है मुझसे। Exactly. इवन आप कप्तान भी हो बाबर आजम, आपको पता है कि आपसे ये रिक्वायर्ड है, नॉट बिकॉज यू जस्ट कैप्टन और पाकिस्तान में आप ऐसे खेल लोगे। रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट थी उनके पास और उन्होंने अपना आपको परफॉर्म फुलफिल करके दिखाया। सो पाकिस्तान की जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मसला था, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमें 15 साल खेली है, वो अच्छी नहीं थी। True. उसमें ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान रूथलेस लगे। आज पाकिस्तान रूथलेस लग रहा है। हाँ, घबरा रही है बाकी टीमें। आज बाकी टीमें घबराएंगी अब। और देखें 200 रन बनाए उन्होंने पाकिस्तानी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट, तो बी टीम कहां से हुई वो फिर? एग्जैक्टली, माकरम और यानमन मिलान खेल रहे हैं। वैंडर ड्यूसन हाँ भी जी, खेल रहा है। तो मैं तो जाने मन है जी, मैं तो उनको बड़ा अच्छा प्लेयर मानता हूं। तो आई थिंक कि उन्होंने करके दिखाया आपको। और ऐसा नहीं कि साउथ अफ्रीका कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रही, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान आज वो करके दे दिया उनके सामने, क्योंकि ये बता दिया कि वी आर फार बेटर टीम एंड फार बेटर टैलेंट दैट when they go out there and they're going to hammer you, and they did hammer you, and That's what they they made did. sure that you know that Pakistan comes across the number 1 टीम। पाकिस्तान ऐसे नहीं बनी। देखें पाकिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं गया खामखा फ्लूक में बन गई नंबर 1 टीम। अब हमारी रैंकिंग जो वनडेज और T20 या टेस्ट मैचेस की बेहतर होना शुरू होगी, कंसिस्टेंसी की वजह से बेहतर होंगी। एग्जैक्टली, हम कोशिश ये करेंगे कि कंटिन्यूशन में जाए चीज। एक कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, कितनी गलतियां की है सिलेक्शन में। पहले वनडे में देखें सिलेक्शन, आप आखिरी वनडे में सिलेक्शन देखें, पहले T20 में देखें, आखिरी T20 में देखें, तो चीजें बेहतर हो रही है। बिल्कुल हो रही है। सो बेहतर इसलिए हो रही है कि अगर आप रोज कोई चीज कप्तान चेंज करते रहोगे, बोर्ड चेंज करते रहोगे, तो फिर क्या होगा? So finally, ladies and gentlemen, we're actually on a very consistent stride, and that's what Shoaib bhai actually meant. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ 2 चीजें आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राशिद भाई हमारे बड़े मोहसिन है, उन्होंने आज ट्वीट की कि शॉट्स खेलता बाबर है और झूमता पूरा पाकिस्तान है। बड़ी अच्छी लगी मुझे बात। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि ऐसी परफॉर्मेंसेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेसेज देखने के बाद दिल ये करता है कि अगले महीने T20 वर्ल्ड कप करा लिया जाए। खवातीनो हज़रात, इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि बाबर ने कैसे अडॉप्ट किया है नई टेक्निक्स को, बल्कि यहां तक कि बहुत सारे क्रिकेटर्स का अब ये कहना है कि विराट को भी शायद टेक्निक के हवाले से बाबर को फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान ने एक धुआंधार इनिंग्स खेली और एक और कामयाबी अपने नाम कर ली। क्या ये सीरीज हम अपने नाम कर सकेंगे, ये तो ऑब्वियसली अगला मैच बताएगा, लेकिन जिस तरह से हमारी टीम की परफॉर्मेंसेज जा रही हैं, लगता ये है कि इंशाल्लाह ये सीरीज क्या बल्कि अगले आने वाली सारी सीरीज हम जरूर अपने नाम करेंगे। लेकिन एक अहम सवाल इससे पहले, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत अलील है, कम है, मैं शोएब भाई से पूछना चाहता हूं कि शोएब भाई, आज हमने अपनी बैटिंग ऑर्डर को डीप करने के लिए एक बॉलर को ड्रॉप किया, उस्मान कादिर की हम बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि हमारे स्क्वाड में बैलेंस शायद थोड़ा सा हम मेंटेन नहीं कर रहे? फर्ज करें कि अगर वही इमाद वसीम होता टीम के अंदर तो शायद हमारा स्क्वाड ज्यादा बैलेंस लगता। देखिए एक डिबेट ये भी है कि अमाद वसीम T20 खेले और नवाज 50 ओवर का बॉलर बने। ये भी बात ठीक है, ये बात भी है बिल्कुल कंसिडरेशन में। हाँ जी, और ये बुरी बात नहीं है, लेकिन नवाज ने आज बॉलिंग बुरी तो नहीं की। नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अच्छा जी, उन्होंने मैंने सिर्फ ये कहा कि बैटिंग ऑर्डर को डीप करने के लिए हमें उस्मान कादिर को बिठाना पड़ा, जी क्योंकि हैदर और आसिफ दोनों खेले। जी बिल्कुल बिठाना पड़ा, लेकिन देखें 4 मिनट 38 200 में 2 आउट अगेन, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है उनको, और थोड़ा सा सहमे में लगते हैं, थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी को शो नहीं करा पा रहे। अगर वो शो करा पाए तो ही इज अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान टीम, बट आई ऑल्सो थिंक अमाद वसीम इज रिक्वायर्ड इन T20। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास एक क्वालिटी स्पिनर हो जाए और तो आई थिंक कि पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होगी। अगर इमेजिन करें कि पावर प्ले में अमाद वसीम करें और तीसरे दायरे में नवाज आए, हो सकता है। बिल्कुल, दोनों ही बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और दोनों ही अच्छे बड़े प्लेयर हैं, तो कैन बी डन यस। तो हम हफीज भाई को क्यों नहीं यूटिलाइज करते? एक्शन का प्रॉब्लम है, रिकॉल हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली इनकी प्रॉब्लम आती है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, बस आखिरी सवाल मैं आपसे आज का करना चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि जहां पे हम बाबर को ऑब्वियसली एज हम एक बड़ा खिलाड़ी मानते हैं, उनकी टेक्निक बेहतर है, वो स्लॉगिंग भी करना जानते हैं, अब एक एक्स्ट्रा वैकेंट इनिंग आज उन्होंने खेली है, उनके पीछे भी खेलते रहे। कप्तानी में अगर हम बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखें तो मुझे लगता है कि वो एक सेट माइंडसेट के साथ आते हैं कि यार मैं आज जाऊंगा,
इनसे ही अटैक कराऊंगा। अगर कोई स्पिनर अच्छी बॉलिंग करा भी रहा हो, उसके ओवर्स बाकी भी हो, तो उनको यूटिलाइज डेथ ओवर्स में नहीं करते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में ये बात की थी कि अगर हम वनडेज को उठा के देखें तो 46, 48 ओवर शाहीन से कराते हैं, और इसी तरह T20 में 18वां और 20वां वो शाहीन से कराते हैं। शहजाद अभी तेज खेलो, 50 में 100 करो, कप्तानी अच्छी करो, बॉलिंग अच्छी चीज करो। यार इंसान है, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। अभी कप्तानी को वो सीख के नहीं आया पीछे से जी, ठीक है, उसमें एबिलिटीज हैं कप्तानी की, अभी सीख के नहीं आया, अभी सीख रहा है, प्रोसेस में है, अभी टीम इकट्ठी कर रहा है। अभी उसको आए हुए क्या दो टूर भी नहीं हुए, ऐसे ही, और 3 सीरीज जीत चुके हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। क्या मतलब फिर अब क्या निकालना और है क्या बाबर चाहते आजम हैं? और क्या बाबर आजम से निकालना है हमने। सो फाइनली he'll बी अ गुड बॉलर्स कैप्टन वन डेज टू कम, और उसको ये भी समझ आ जाएगी कि यार मुझे फास्ट बॉलर से काम लेना कैसे है। बिल्कुल, जितनी एप्लीकेशन वो जानता है कि बैटिंग के बारे में, उससे आधी भी अगर वो पकड़ गया तो फास्ट बॉलर ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है पाकिस्तान टीम के लिए कि जो बॉल 20 ओवर में बॉल पुराना ही नहीं होता, रिवर्स स्विंग नहीं होता। आज थोड़ा सा गया विद द शाइन, बॉल आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप करना चाह रहे हो हो रहा था। रिवर्स स्विंग खत्म होने की वजह से हम थोड़े से पीछे रह गए हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे फास्ट बॉलर पे भी प्रेशर आ रहा है, विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है उनमें वो होनी चाहिए उनमें, और वो करते रहे हैं, और शाइन करता रहा, आरएस रऊफ करता रहा, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम की जरूरत है, थोड़ा सा वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान इज in a process of becoming good team, and then the great team, and then obviously my biggest wish is that Pakistan goes out there in India and win the World Cup, and that's what I want. That's wonderful. And ladies and gentlemen, this pretty much sums up the post-match analysis as well. We'll see you on the 16th, inshallah, when it's going to be Pakistan versus South Africa, the final of the series, ladies and gentlemen, where we want Pakistan to be victorious. The way Pakistan's playing, it's phenomenal. It's amazing. It's mesmerizing to watch as well. और पहले ही रोजे पे पाकिस्तानियों ने हमें अच्छा तोहफा दे दिया।